अच्छा, तुम लोगों में से कितने लोगों को ये पता है कि भाई माइंडसेट का मतलब क्या होता है? अरे भाई क्या बात करते हैं, हम तो आप ही के पास जानने को आए हैं। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिनको पता है वो लोग सुनो, जिनको नहीं पता है ध्यान से सुनो। माइंडसेट का मतलब बेसिकली इन शॉर्ट हम यही कह सकते हैं कि हमारा माइंड काम कैसे करता है। मतलब क्या, कि हम कैसे सोचते हैं, हम चीज़ों को किस नज़रिया से देखते हैं, हम उनके बारे में कैसा फील करते हैं, हम चीज़ों पे कैसे रिएक्ट करते हैं, उसके बेसिस पे हम कैसे और क्या-क्या एक्शंस लेते हैं। ये सब कुछ माइंडसेट के अंदर आ सकता है। हम कह सकते हैं कि ये सब कुछ माइंडसेट के अंदर आता है। तो भाई तुम लोग शायद ये कहोगे कि भाई इसमें तो सब कुछ आ गया ज़िंदगी में। हाँ भाई, यस, ज़िंदगी का सब कुछ ही ऑलमोस्ट माइंडसेट होता है। तुम कैसे काम करते हो, तुम अपनी ज़िंदगी में कैसे चलते हो, किस तरह से चलते हो, सब कुछ माइंडसेट के ऊपर ही डिपेंड करता है भाई। यस, तुमने सही पकड़ा एकदम। वैसे अगर ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करें तो मेनली 2 तरह के माइंडसेट्स निकलते हैं, ठीक है? और भी बहुत तरह के माइंडसेट्स होते हैं, अंदर ही अंदर बहुत तरह के छुपे रहते हैं। लेकिन आज मेरा मूड कर रहा है कि भाई सिर्फ 2 तरह के माइंडसेट्स के बारे में ही बात करने का। जिसमें से एक होता है फिक्स्ड माइंडसेट और दूसरा होता है ग्रोथ माइंडसेट। और ये माइंडसेट का जो लफड़ा होता है ना, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है भाई। लेकिन चलो फिर भी सिंपल वे में समझने की कोशिश करेंगे आज। सिंपलीफाई करना ही मेरा काम होता है। और भाई देखो, ये एक स्पेक्ट्रम में भी होता है, मतलब इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ये चीज़ डिपेंड करता है। मतलब कोई पूरी तरीके से फिक्स माइंडसेट वाला इंसान नहीं होता और कोई पूरी तरीके से ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान भी नहीं होता। एक स्पेक्ट्रम होता है और इसको समझाने के लिए दोनों के बीच में डिफरेंस जो होता है ना, वो समझने के लिए भाई मेरे को कुछ एग्जांपल्स तुम लोगों के सामने पुट करना ही पड़ेगा। विदाउट एग्जांपल्स भाई तुम लोगों को भी कुछ समझ में नहीं आएगा। सबसे पहला केस यही होता है, जब हम हार्ड वर्क या मेहनत की बात करते हैं ना, तो इसको हम कैसे देखते हैं। भाई मैं तुम्हें बताता हूँ, इस सोसाइटी में मेजॉरिटी ऑफ पीपल फिक्स माइंडसेट वाले लोग होते हैं जो कि हार्ड वर्क को काइंड ऑफ एक मतलब नेगेटिव चीज की तरह देखते हैं। ये एक बहुत ही बुरी चीज है, हमारे लिए बहुत बड़ा लॉस हो सकता है ये, इवन दो वो हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है। अगर मेरे को मेहनत करना पड़ा है, अगर मेरे को काम करना पड़ा है किसी भी तरह का, तो वो मेरे लिए अच्छा हो सकता है और एक्चुअली में अच्छा होता भी है। लेकिन फिर भी मेरे को पता नहीं कैसे फिक्स माइंडसेट वाले लोग सबकॉन्शियस माइंड में इस चीज को ऐसे सोचते हैं ना कि भाई हम विक्टिम है और ये चीज बहुत बड़ा थ्रेट है हमारे लिए। अगर इसको मैं ना करता हूँ तो मैं बहुत खुश रहूंगा, मैं बहुत ही अच्छा रहूंगा, मैं बहुत ही फील गुड करूंगा, मैं बहुत ही कंफर्टेबल रहूंगा। कुछ ऐसा सोच होता है फिक्स माइंडसेट वाले लोगों का। जबकि भाई ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान पूरा का पूरा इसका उल्टा होता है। भाई उनको ये लगता ही नहीं कि ये किसी भी तरह का थ्रेट है या डेंजरस चीज है। वो भाई वो इस चीज को एम्ब्रेस करते हैं कि भाई मेरे को काम करने का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, मेरे को कुछ करने का मौका मिल रहा है, मैं करूंगा, मैं कुछ सीखूंगा, मैं अपने आप को अपस्किल कर पाऊंगा, मेरे को कुछ जानने को मौका मिलेगा, मैं अपने आप को बेहतर बना सकता हूँ, कुछ ना कुछ तो करूंगा ना, एक काम करूंगा, फिजिकल हो मेंटल हो। फिजिकल हुआ तो और भी अच्छा है भाई, मेरा हेल्थ अच्छा रहेगा। अगर मैं सीढ़ी चढ़ के जाता हूँ, अगर मैं साइकिलिंग करता हूँ, अगर मैं किसी भी जगह पर किसी भी तरह का फिजिकल मेहनत करता हूँ, तो भाई वो मेरे लिए लॉस नहीं है, वो मेरे लिए बेनिफिट है, बहुत बड़ा बेनिफिट है भाई। मेरे को एक्सरसाइज करने का एक मौका मिलेगा इन माई शेड्यूल। अगर मेरे शेड्यूल में भाई एक्सरसाइज करने का ज्यादा टाइम मैं नहीं निकाल सकता, या मेरे शेड्यूल में ऐसा लगता है कि मैं फिजिकल मेहनत करने का मेरा ज्यादा टाइम नहीं है, तो भाई मेरे को टाइम निकालने की अलग से जरूरत नहीं पड़ेगी। भाई इस चीज से अगर मेरे को फिजिकल मेहनत करनी पड़ती है किसी भी एंगल से, किसी भी अपॉर्चुनिटी से, तो मैं उसको करूंगा। मैं उसके बारे में मतलब खराब फील नहीं करूंगा अपने अंदर ही अंदर कि भाई मेरे को कुछ करना पड़ा तो भाई मेरे साथ बहुत ही बड़ा लॉस हो गया। इसी सेम कारण से ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग इस दुनिया में बहुत ज्यादा तरक्की करते हैं, बहुत ज्यादा अचीवमेंट करते हैं, बहुत ज्यादा रिवॉर्ड मिलता है उनको और बहुत बेहतर भी बनते हैं। क्यों भाई? क्योंकि उनको मेहनत से लगाव है, मेहनत को प्यार करते हैं वो लोग। मेहनत को वो खराब चीज की तरह नहीं देखते कि भाई ये मेरे साथ बहुत बड़ा लॉस हो गया। भाई मेहनत, क्योंकि उनको पता है कि मेहनत करूंगा तभी मेरे साथ कुछ अच्छा हो सकता है। फिक्स माइंडसेट वाले जैसे नहीं कि भाई भाई मेजॉरिटी ऑफ पीपल इसीलिए भाई सक्सेसफुल नहीं होता अपनी जिंदगी में, क्योंकि भाई उनको काम से प्यार नहीं है। जो लोग काम से प्यार करते हैं वो लोग देखना ऑलवेज मोस्ट ऑफ द टाइम सक्सेसफुल लोग ही होते हैं और उनका ज्यादातर केसेस में एटलीस्ट मेहनत की तरफ से उनका ग्रोथ माइंडसेट ही होता है। अब दूसरा केस होता है कि फेलियर्स या प्रॉब्लम्स को एक इंसान कैसे देखता है। एक फिक्स माइंडसेट वाला इंसान ना फेलियर को एक बहुत ही नेगेटिव चीज की तरह देखता है, फिर से एक गलत काम कर रहा है। तो भाई फेलियर अगर मेरी जिंदगी में है तो वही मेरी जिंदगी को डिफाइन करता है, वही मेरे को ये डिसाइड करता है कि मेरे जिंदगी में फ्यूचर कैसा होने वाला है। अगर मेरी जिंदगी में फेलियर हो गया ना, बहुत बड़ी डरावनी चीज है भाई। मेरे लिए सबसे नेगेटिव, सबसे बुरी बात यह है कि मेरी जिंदगी में फेलियर है, मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम्स हैं, एडवर्सिटीज हैं। ये मेरे लिए जिंदगी में सबसे बुरी। और भाई दूसरी तरफ ग्रोथ माइंडसेट वाले ऐसा कभी नहीं सोचते। वो लोग ये सोचते हैं कि भाई ये तो भाई अपॉर्चुनिटीज हैं, फेलियर्स और प्रॉब्लम्स के रूप में ये अपॉर्चुनिटीज होते हैं। अपॉर्चुनिटीज हो सकते हैं, ये मेरे लिए अच्छे हो सकते हैं, ये मेरे को कुछ सिखा सकते हैं ना, मेरी गलतियों का एहसास दिला सकते हैं कि भाई मेरी जिंदगी में मैं क्या गलत काम कर रहा हूँ, मेरी जिंदगी में मैं कैसे बेहतर बन सकता हूँ। बाय द वे भाई एडवर्सिटी एक रियल बात है। एडवर्सिटी तुम्हारी जिंदगी में बहुत कुछ तुम्हें सिखाता है, तुम्हें एक्चुअली मेंटली स्ट्रांग बनाता है। तुम्हारी जिंदगी में अगर तुम मेंटली स्ट्रांग हो, जितना ज्यादा तुम्हारी जिंदगी में एडवर्सिटीज, फेलियर्स, प्रॉब्लम्स हैं, उतना ज्यादा एक इंसान स्ट्रांग बनने का उसको मौका मिलता है या अपॉर्चुनिटी मिलता है। क्योंकि भाई फेलियर्स और प्रॉब्लम्स तुम्हें सबसे ज्यादा सोचने में मजबूर करता है। कोई भी किसी भी तरह का पॉजिटिव चीज तुम्हें इतना ज्यादा सोचने में मजबूर नहीं करता जितना कि नेगेटिव चीजें। तो भाई नेगेटिव चीजों को अंडर एस्टिमेट मत करना। वो तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें ग्रोथ ला सकते हैं, वो तुम्हारे माइंड को ग्रो करवा सकते हैं, वो तुम्हारे माइंड को बेहतर बना सकते हैं, शार्प बना सकते हैं, एक थिंकर बना सकते हैं तुम्हें। तो उनको अंडर एस्टिमेट मत करो।
वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, वो एसेंशियल होते हैं तुम्हारी ज़िंदगी के लिए। बाय द वे, अगर तुम लोगों का कोई प्रॉब्लम है जिसको तुम सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो मेरे को इंस्टाग्राम पे इस आईडी पे भेज सकते हो, या तो भाई यूट्यूब के कमेंट्स में भी लिख सकते हो। मैं दोनों जगह चेक करूँगा, उसके बाद एक वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा, एक डेडिकेटेड वीडियो तुम्हारे प्रॉब्लम के ऊपर, ठीक है? तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, और अगर ऐसे और भी आइडियाज़ के बारे में पढ़ना चाहते हो, और भी प्रॉब्लम्स के बारे में, और भी चीज़ों के बारे में पर्सपेक्टिव्स चाहते हो, तो भाई मेरा बुक उठा सकते हो। मैंने खुद लिखा अपने बुक को, जिसका नाम है सर्टेन थिंग्स इन एन अनसर्टेन लाइफ। जहाँ अमेज़न का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल भी जाएगा, इसको चेकआउट कर सकते हो। अगर तुम्हें पसंद है, अगर तुम्हें जेन्युइनली पढ़ने का मन है, तो भाई सीधा खरीद लो इस बुक को। खरीद के पढ़ना स्टार्ट कर दो, फिर आके मेरे को बताओ कि तुम्हें बुक कैसा लगा। अपना रिव्यू या फीडबैक मेरे को दे सकते हो इधर। तीसरे केस में हम ये देख सकते हैं कि जो भी लोग होते हैं फिक्स माइंडसेट वाले, वो ना काइंड ऑफ पार्टीज, गैदरिंग्स या किसी भी तरह का इवेंट्स, किसी भी तरह का भाई नाचना, कूदना, खेलना, इन सब चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं। बहुत ज़्यादा इनको मतलब इनको एन्जॉय करना ही करना है, नहीं तो मैं मर जाऊँगा भाई। कुछ ऐसा सोच होता है उनका। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन सब चीज़ों को एन्जॉय नहीं करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन सब चीज़ों को अच्छा नहीं लग सकता है तुम्हारा। ऑब्वियसली लग सकता है भाई, सब कुछ एन्जॉय करना अच्छी बात होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मॉडरेशन में, जो कि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों को समझ में आता है। अगर उनका कोई पार्टी मिस हो जाता है, कोई भाई किसी भी तरह का इवेंट मिस हो जाता है, अगर कोई दोस्त बुला लेता है, चल पार्टी करते हैं, रोज़-रोज़ दोस्त बुलाते हैं, तो भाई वो लोग नहीं जाते। क्योंकि उनको बहुत अच्छी तरीके से पता होता है कि ये टाइम वेस्ट होता है, ये मेरे ग्रोथ के लिए कतई किसी भी तरह का काम का नहीं है। तो भाई ये इससे ग्रोथ नहीं होगा मेरा। अच्छा हुआ कि भाई नहीं हुआ भाई, अच्छा हुआ अपॉर्चुनिटी मेरे को मिला, काम करने का मेरे को अपॉर्चुनिटी मिला। मैं टाइम निकाल के काम कर सकता हूँ अब। टाइम इतना भाई हलवा चीज़ नहीं है, टाइम कोई सस्ती चीज़ नहीं है मेरी ज़िंदगी में। ऐसे लोगों की ज़िंदगी में टाइम सस्ती नहीं होती, सबसे बड़ी बात यही होता है। तो भाई ये लोग ऐसे देखते हैं कि भाई चलो हुआ तो नहीं हुआ भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपना काम करूँगा, चलो लेट्स कंटिन्यू माई वर्क। और क्या भाई, इनको ये लगता है अगर मेरा कोई पार्टी मिस हो गया, अगर दोस्तों ने बुलाया तो मैं नहीं जा सका, तो ये मेरे लिए किसी भी तरह का लॉस नहीं है भाई। किसी भी एंगल से ये मेरा लॉस नहीं है, बल्कि मेरे लिए अच्छा है भाई। मैं अपना काम कर पाऊंगा भाई। इसको किसी भी तरह का प्रॉब्लम की तरह मत देखो, जो कि फिक्स माइंडसेट वाले लोग देखते हैं। इसको ग्रोथ माइंडसेट से देखो। कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं अपना काम तो कर रहा हूँ ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पार्टीज रोज होते रहेंगे, लेकिन काम का टाइम मेरा निकलता ही जाएगा, उसको मैं यूटिलाइज नहीं कर पाऊंगा। चौथा केस होता है भाई अनसक्सेसफुल रिलेशनशिप्स के बारे में। एक फिक्स माइंडसेट वाला इंसान क्या सोचता है, तुम्हें क्या लगता है? वो ऐसा ही सोचेगा भाई। ऑब्वियसली ये बहुत ही सबसे डिफिकल्ट चीज होता है ऐसा माइंडसेट ग्रो करना, कि भाई फिक्स माइंडसेट वाला इंसान जो सोचता है ना कि भाई मेरा रिलेशनशिप अनसक्सेसफुल हो गया, मेरे साथ ब्रेकअप हो गया, मेरे साथ चीटिंग हो गया, मेरे साथ बहुत ही बुरा हुआ, अब मैं टूट जाऊंगा, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ जिंदगी में, ऐसा किसी के साथ तो भाई भाई मेरे साथ ही ऐसा क्यों होना था, क्यों मेरे साथ ऐसा बुरा हुआ। एक्चुअली बुरा नहीं होता, जो कि ग्रोथ माइंडसेट वाले सोचते हैं। ये मेरे साथ बुरा नहीं हुआ, ये एक्चुअल में शायद कहीं ना कहीं तरीके से अच्छा नहीं हुआ भाई। एक टॉक्सिक इंसान, अगर शायद मेरी ज़िंदगी में वो एक टॉक्सिक इंसान है, तो भाई टॉक्सिक है। अगर चीटिंग करता है तो डेफिनेटली टॉक्सिक इंसान है, बहुत ही खड़ा घटिया लेवल का इंसान है। तो वो अगर मेरी ज़िंदगी से निकल गया तो भाई बहुत अच्छा हुआ भाई। स्पेशली अगर मेरा शादी नहीं हुआ, स्पेशली अगर मेरे साथ कोई डीप बॉन्डिंग नहीं हो गया, तो भाई और भी अच्छी बात है। वो इंसान, ऐसा घटिया इंसान मेरी ज़िंदगी से निकल गया। अब मैं एक ढंग का इंसान ढूंढ सकता हूँ। अब मेरे को एक ढूंढने का अपॉर्चुनिटी मिल गया कि हाँ, मेरे को कुछ सीखने को मिला कि ऐसा इंसान मेरी ज़िंदगी में नहीं चाहिए। अब मैं पहले से बहुत ही चौकन्ना रहूँगा, पहले से बहुत ही कॉशियस रहूँगा अबाउट रिलेशनशिप्स, अबाउट द पर्सन विथ होम आई एम गोइंग इनटू अ रिलेशनशिप। भाई इस चीज़ के बारे में मैं कॉशियस हो सकता हूँ ना आपसे। अब मेरे को एक ढंग का इंसान ढूंढना पड़ेगा, और पहले से मैं चेक करूंगा इस इंसान को। मैं अचानक से रिलेशनशिप में नहीं घुस जाऊंगा। मेरे को पहले देखना है, मेरे को पहले जांचना है सब कुछ। इंसान कैसा है, मेरे साथ कंपेटेबिलिटी कितना हो रहा है, ये काइंड ऑफ ट्यूनिंग किस तरफ जा रही है, फ्रीक्वेंसी जो होता है ना, दोनों का मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये मेरे को बहुत अच्छी तरीके से देखना पड़ेगा। तो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग ऐसा ही करते हैं। अगर उनको लगता है कि भाई ऐसा कोई इंसान उनकी जिंदगी से निकल गया तो अच्छा हुआ भाई, बहुत अच्छा हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा इंसान है, कितने इंसान है इस दुनिया में, मिल जाएगा कोई ना कोई। इसको ध्यान से देखना पड़ेगा कि भाई अब मैं एक हार्मोनियस, एक अच्छे रिलेशनशिप में, एक जेन्युइन रिलेशनशिप में, ताकि मैं जा सकूं। फिफ्थ केस होता है सब्सटेंस एडिक्शंस के बारे में। भाई ये तो मतलब मनपसंद चीज होता है फिक्स माइंडसेट वाले लोगों का। ये तो बहुत ही अच्छा चीज है, मेरे को बहुत अच्छा महसूस करा रहा है, फील गुड मिल रहा है, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है भाई। ये मेरे को चाहिए, ये मेरा अपना है भाई, ये मेरा भाई है, ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मेरे को गांजा फूकना है, मेरे को बीड़ी पीना है, मेरे को सिगरेट पीना है, दारू पीना है। जितना मैं पी रहा हूँ उतना मेरे को अच्छा लग रहा है। तो भाई सारा दिन मैं पीता ही जाऊंगा, खाता ही जाऊंगा, इनको कंज्यूम करता ही जाऊंगा। ये काइंड ऑफ फिक्स माइंडसेट, बेवकूफ माइंडसेट वाले लोग होते हैं भाई, जो इन सब चीजों को पॉजिटिव चीज की तरह देखते हैं भाई। मतलब फालतू की माइंडसेट लेके चलते हो क्या? पर मतलब दिमाग में भेजा है कि भजिया है भाई तुम लोगों का। थोड़ा सा ग्रोथ माइंडसेट से इस चीज को देखो ना। ये अपने आप को तुम तबाह कर रहे हो, ये अपने आप को बर्बाद कर रहे हो, अंदर से खोखला कर रहे हो भाई। एक मतलब अपने आप को एक कार की तरह देखो। जितना खराब तरीके से उसको चलाओगे, जितना इंजन ऑयल नहीं दोगे, जितना उसका मेंटेनेंस नहीं करोगे, उतना ही ज्यादा खराब होगा वो चीज, उतना पहले खराब होगा। हर गाड़ी खराब होगा, लेकिन भाई वो तुम्हारा सब गाड़ी सबसे पहले खराब होगा। तो भाई तुम्हारा बॉडी भी काइंड ऑफ सेम चीज होता है। उसको जैसा तुम मेंटेनेंस करोगे वैसा ही वो तुम्हें रिजल्ट देगा। अगर उसको तबाह करते हो तो वो भी तुम्हें एक दिन तबाह करके ही छोड़ेगी भाई। इसीलिए ना भाई इस चीज को ग्रोथ माइंडसेट से देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है भाई। तुम लोगों को ये लगता है ना, जो भी फिक्स माइंडसेट वाले बेवकूफ लोग होते हैं कि भाई
मैं पैसा खर्च कर रहा हूँ, मैं अपना समय खर्च कर रहा हूँ, मैं अपना हेल्थ का भी मार रहा हूँ, मतलब हेल्थ को सैक्रिफाइस कर रहा हूँ। ये मेरे को बहुत सही लग रहा है, इंस्टेड ऑफ कि भाई मैं अपना पैसा बचा सकता हूँ, समय बचा सकता हूँ और अपना हेल्थ भी बचा सकता हूँ। ये मेरे को सही नहीं लग रहा है, मेरे को वो चीज़ ज़्यादा सही लग रहा है। तो भाई ये बेवकूफ़ और फिक्स माइंडसेट एक इंसान और चालाक इंटेलिजेंट ग्रोथ माइंडसेट वाले इंसान में ये डिफरेंस होता है, इतना बड़ा डिफरेंस। ओके भाई, तो ये थे कुछ एग्जांपल्स फिक्स माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट में क्या डिफरेंस होता है, कितना बड़ा डिफरेंस होता है। आई थिंक तुम लोगों को कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। और भाई सबसे प्यारी बात और सबसे बढ़िया बात ये है माइंडसेट के बारे में कि तुम इसको डेवलप कर सकते हो थ्रू टाइम, थ्रू एफर्ट, थ्रू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंकिंग। बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा और कुछ नहीं, मतलब ओवर थिंकिंग नहीं, मोर थिंकिंग की बात कर रहा हूँ। तो सोचो सोचो सोचो, क्योंकि सोच तुम्हारे माइंड का खाना होता है। अपने आप को जैसा खाना दोगे, अपने आप को जैसा खिलाओगे वैसा ही बनोगे ना। माइंड का भी सेम फंडा होता है, जैसा खिलाओगे वैसा ही माइंड तुम्हारा शेप होगा, वैसा ही माइंड तुम्हारा बनेगा, वैसा ही तुम्हारा माइंड काम करेगा। और ये सबसे बड़ी बात होता है। तो अपने माइंडसेट को बनाओ ऐसे, और ग्रोथ माइंडसेट को हर एक चीज में, मैक्रो से माइक्रो चीजों में तुम अप्लाई करना स्टार्ट करो अपनी जिंदगी में। तभी तुम्हें पता चलेगा इसका मजा क्या हो। और इसलिए मैंने तुम्हें समझाया, तुम लोगों को क्या समझ में आया, कौन सा बेहतर है भाई, ग्रोथ माइंडसेट या फिक्स माइंडसेट? जितने भी केसेस के बारे में मैंने बात किया उसमें भाई ग्रोथ माइंडसेट ही बेहतर है ना। तो ग्रोथ माइंडसेट पे फोकस करो, और भाई इसको तुम डेवलप कर सकते हो। ये भी एक तरह का ग्रोथ माइंडसेट वाला थिंकिंग होता है, क्योंकि फिक्स माइंडसेट वाले ये सोचते हैं कि भाई ये तो डेवलप नहीं कर सकते हैं, ये तो बर्थ वाइज चीज होता है माइंडसेट। नहीं भाई, इसको तुम एफर्ट दो, सब कुछ होगा, इसको भी तुम बना सकते हो। और चलो तुम लोगों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में भी एक जम के बात करेंगे दूसरे टॉपिक के ऊपर, ठीक है। तब तक के लिए चलो बाय।